हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपके सिंहासन के पास आते हैं। हम जो भी आज बोले, दैट एवरी वर्ड आपकी ओर से आए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरे ज्ञान में, तेरी बुद्धि में बढ़ते जा रहे हैं। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ से हजार हजार लोग परमेश्वर चर्च में आ रहे हैं परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा दे रहे हैं परमेश्वर, और तेरी बुद्धि और तेरी ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं। तू अच्छा भला परमेश्वर है, और आपका पूरा प्लान है परमेश्वर कि हम जीवन पाए और हम इस जीवन में खुश रहे। जो भी शैतान हमारे जीवन में आपके प्लान को रोकता है, उससे शैतान के हर एक प्लान को यीशु अकॉर्डिंग टू लुक 10:19 हम अधिकार लेते हैं और शैतान के हर एक प्लान को तोड़ते हैं। जो भी डर, घबराहट, बेचैनी की स्पिरिट, कंफ्यूजन की स्पिरिट परमेश्वर जो शैतान की ओर से रिलीज हुई है, उस पे उसे हम अधिकार से, मैं जड़ से उखड़ जाने का हुक्म देती हूँ और कहती हूँ कि हमारे जीवनों से जड़ से अभी उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। तेरा यहाँ पे जूम प्रेयर में कोई भी काम नहीं है। हम सब यीशु ने अपना लहू देकर तो हम सबको खरीद लिया है, और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि हम आपके बच्चे हैं। आपने मोल देकर तो हमें खरीद लिया है। अब हम परमेश्वर की बेटियां है। बोलो, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। मेरा नाम मेरा नाम बुक ऑफ लाइफ में लिख दिया गया है। बुक ऑफ लाइफ में लिख दिया लिख गया दिया है। गया है। अब उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब उसे कोई मिटा नहीं सकता। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज हम कुछ देखेंगे, जैसे कि हमने देखा कि आज हम लोग ने लर्न किया था कि परमेश्वर ने ये दुनिया अपने वचन से बनाई थी। कैसे बनाई थी? वचन से। वचन से। और ये वचन से विश्व, परमेश्वर ने जो भी कहा वैसे ही बनता गया। और ये सब कुछ कैसे हुआ? विश्वास से हुआ। हालेलुया। तो वचन हालेलुया। बोलना कितना जरूरी है। अगर हम अपना मुंह बंद रखेंगे तो हम कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन हमारे लिए वचन का बोलना बहुत जरूरी है। तो जरूरी हम है। यहाँ पे और एक बात को देखेंगे कि जीसस इज द बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए। इज कि जब यीशु दुनिया में थे तो उन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एक एग्जाम्पल रखा है, और वो आज हम उसको देखेंगे। थैंक यू जीसस, कि किस तरह से यीशु ने शैतान को थैंक यू। डांटा, वो हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु दुनिया में थे तो उन्होंने ये भविष्यवाणी जो हुई थी वो हम थोड़ा पढ़ेंगे। या 16 से पढ़ेंगे। 16 से पढ़ेंगे आंटी, 16 से। ओके। हिंदी में, इंग्लिश में हाँ, नहीं पढ़ रहे पहले? कौन पढ़ेगा इंग्लिश में? I will read, Sister Bharti. ओके, आज प्रेज करो। ओके, पढ़ते हैं। Jesus, when he was baptized, went up directly from the water, and behold, the heavens were opened to him. He saw the Spirit of God descending as a dove and coming on him. Behold, a voice out of the heavens said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." हाँ, कोई हिंदी में भी पढ़ लेंगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु जब दुनिया में तो उन्होंने भी बैप्टिज्म लिया था। हालेलुया।
तो ये हालेलुया। हमारे लिए भी प्रोसेस है कि जब हम यीशु को अपनाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे लिए भी एक प्रोसेस होता है कि हमें भी पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन वो सब आत्मा से हम दूर जाएंगे। और जब यीशु ने बैप्टिज्म लिया तो आकाश में से क्या भविष्यवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो ये भविष्यवाणी बोलते ना कि कोई ने, किसी ने हमारे लिए भविष्यवाणी की, तो वैसे आकाश में से एक वाणी आई। किसी इंसान ने नहीं कहा, ये आकाश में से आई, जो परमेश्वर ने कहा। क्या कहा परमेश्वर ने? फिर से एक बार पढ़ लेंगे, यह मेरा प्रिय प्रिय पुत्र पुत्र है, है, जिससे मैं अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। तो ये आवाज आसमान से आई कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और इससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न थे। अब क्या हुआ, जब यीशु ने बैप्टिज्म लिया तो उसके बाद उन्होंने प्रचार करना चालू किया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जब इन्होंने प्रचार करना चालू किया, उससे पहले क्या हुआ, तो हम ये स्टोरी को रीड करेंगे कि जब मैं सबसे कहती हूँ कि हमें बोलना जरूरी है, परमेश्वर के वचन बोलना जरूरी है, लेकिन लेकिन जब शैतान आए तो हमें अधिकार लेके उनके सामने भी बोलना जरूरी है। हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, लेकिन परमेश्वर ने हमें डिजर्निंग स्पिरिट दी है, डिजर्न करने की, कि हमें किस वक्त कौन सा वचन बोलना है। हालेलुया। तो हम यहाँ से इस स्टोरी हालेलुया। को पढ़ेंगे और समझेंगे, और थोड़ा डिक्री एंड डिक्लेरेशन भी आज हम करेंगे। सब कोई भी पढ़ सकता है। या तुम शब्द में इंग्लिश में पढ़ लेना, और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी। सुरक्षा भी है आज, सुरक्षा आ गई। हाँ, सुरक्षा भी हाँ है। हो आंटी हाँ हो हाँ हो। हाँ हाँ Praise God. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. When he had fasted 40 days and 40 nights, he was hungry afterward. The tempter came and said to him, if you are the Son of God, command that these stones become bread. But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of God's mouth. माउथ। हालेलुया। हिंदी में भी पढ़ लेंगे। सुरक्षा तुम्हें पढ़ना है? सुरक्षा, हाँ सुरक्षा। पढ़ रहे हो आंटी, तुम पढ़ रहे हो? नहीं मेरे बेटे, आप पढ़ो। हाँ सो स्वीट। फोर्थ से पढ़ना है भारती मैम। हाँ, ये 4 से 1 से पढ़ना है। तब उस समय पवित्र अच्छा आत्मा अच्छा, से। हाँ हाँ ठीक है। तब उस समय पवित्र आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि होली स्पिरिट के द्वारा यीशु विल्डरनेस, मतलब एक एकांत रण जैसे प्लेस कहते हैं, वहां पर गए, ताकि वहां पे याद रखना कि परमेश्वर ने भी अलाउड किया था। ओके, वहां पे उसकी टेस्ट हो। ये नहीं कि यीशु कमजोर थे, लेकिन उनको सब पता था। लेकिन यहाँ पर वो विल्डरनेस में गए और वहां पे शैतान उनके पास आया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 40 दिन के फास्टिंग उन्होंने की थी। कितने दिन की? 40 days. 40 40 days। और वहां पर वो भूखे थे। और जब हम भूखे होते हैं, कुछ भी खाने का दिल करता है ना। हाँ जी। तो यहाँ पे एक यीशु भी एक इंसान बनकर इस दुनिया में आए, और वो ऐसे विल्डरनेस के पास एकांत जगह पे, जहाँ पे कुछ नहीं था, वहां पे वो है। और यहाँ पे 40 दिन 40 रात के बाद उसके पास कौन आता है? शैतान, लूसीफर खुद आता है यहाँ पे, ऐसा मैंने सुना, क्योंकि उसको पता था कि यीशु के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट जीसस। तो लूसीफर हिमसेल्फ वहां पर आया, और उसने क्या कहा? तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा। परखने वाला कौन था? शैतान। वो खुद उसके पास आया, और उसने क्या कहा? उसको पता था, वो सिचुएशन को देख रहा था, और उनको पता था कि इनको भूख लगी है, तो अगर मैं उससे कुछ भी कहूंगा ये कर लेंगे। तो उनकी टेस्ट करने के लिए देखो उसने क्या कहा। फिर से एक बार पढ़ लेंगे, यदि तू
परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो मतलब शैतान को पता था कि ये कौन है, परमेश्वर का पुत्र है जो आसमान से उतरा है हमारे पाप, हमें छुटकारा दिलाने के बनाने लिए। के लिए। और इस वक्त यीशु 100% गॉड थे, लेकिन 100% इंसान भी मैन थे। भी था। लोग इस दुनिया में थे, इसलिए उन्होंने कोई भी लॉस को ब्रेक नहीं किया। हमें बहुत ही यहाँ से बहुत समझने वाली बात है कि किस तरह से यीशु ने शैतान से बात की और कैसे उनको उसको जानने के लिए कहा। यहाँ पे हम 4 टेस्ट को देखते हैं। तो ये पहले वाला हम देख रहे हैं कि यीशु ने क्या कहा, बट ही आंसर इट इज रिटन। क्या लिखा, क्या कहा, ये लिखा है। इमोशनली नहीं होना हमें, लेकिन हमें जब शैतान हमें टेम्प्ट करने के लिए आता है तो हमें क्या बोलना है, इट इज रिटन। है बोलो, इट इज इज रिटन। रिटन। इट एवरीवन इज रिटन। ये लिखा है। कहाँ पे लिखा है? वचन वचन में। और ये ओल्ड टेस्टामेंट में भी था और न्यू टेस्टामेंट में भी हम सीखते हैं, नए करार में भी, कि ये लिखा है। और क्या, और शैतान ने उसे क्या कहा, अगर परमेश्वर का पुत्र है, मतलब वो उसको पता था, लेकिन फिर भी वो सोचा कि चलो एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, क्या पता शायद ये नहीं हो। क्योंकि उसने देखा था कि उस वक्त आसमान से भविष्यवाणी हुई थी और परमेश्वर ने क्या कहा था, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो मतलब ये उसको एक कंफर्मेशन मिल गया कि यस, यही इंसान है जो परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि ओल्डन टाइम में बुक ऑफ आइज़ा में प्रोफेसी दी गई थी, भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन परमेश्वर का पुत्र आएगा। और ये हमने जेनेसिस से देखा कि वहां से ही हम परमेश्वर के प्लान को देखते हैं। जेनेसिस 3:16 में हमने देखा था ना। हालेलुया। हालेलुया। तो शैतान को उस सब से पता था कि एक दिन परमेश्वर इस दुनिया में आएगा इन सबको छुड़ाने के लिए। तो उस जब भविष्यवाणी हुई तो उसको पता चल गया कि अभी तो शायद यही है। तो उसने उसको परखने के लिए वो देख रहा था कि कब ये इंसान थोड़ा कमजोर हो, कब मैं इसके पास थोड़ा जा पाऊं और कब मैं टेस्ट कर पाऊं। तो उसने जाकर सबसे पहले कहा कि अगर तू पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और यीशु ने क्या कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखे, एवरी वर्ड दैट प्रोसीड आउट ऑफ गॉड्स माउथ। तो जो वचन हमें दिया गया है वो हमारे जीवन की रोटी है। जब हम एवरी डे इस मॉर्निंग आते हैं और अटेंड करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, लिविंग वर्ड। और उस लिविंग वर्ड, उस जिंदा वचन से हम पूरे दिन जी सकते हैं। क्योंकि शैतान जैसे यीशु के पास आया और उसने उससे परखने के लिए टेस्ट करने के लिए कहा, तो उसने वो भी देखो कैसे वो वचन को कोट करता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर को रोटियां बना दे। और देख ले, क्योंकि वो सोचा कि वो उसको पता था कि कितने सारे मिरेकल होने वाले हैं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा कि हाँ हाँ मैं तो कर सकता हूँ, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, लिखा है। उन्होंने बाइबल के वचन को ही कोट किया। क्या कोट किया, बाइबल के वचन। इमोशनली कुछ भी नहीं कहा। तो हमें यहाँ से लर्न करना है कि जब हमें टेम्पटेशन आता है, शैतान जब हमारे अंदर डर लाता है, डर किस चीज का लाता है, कौन बता सकता है मुझे? डर अलग अलग चीजों का, लाइक कोई अपनी फैमिली का डर है, कोई जॉब के में कुछ डर है, या नेगेटिविटी में। हाँ जी, प्रेज गॉड। कोई भी डर, कोई भी घबराहट, कोई भी बेचैनी, कंफ्यूजन लाता है हाँ वो। जी, और घर में मिसअंडरस्टैंडिंग, हर एक चीज को वो लाने की कोशिश करता है। लेकिन तब हमें बोलना है, लिखा है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है, परमेश्वर ने हमें प्यार की आत्मा दी है। तो जब हम बोलते हैं कि बाइबल में लिखा है और हम वचन को ही कोट करते हैं
तब वो बोले कि यहाँ जैसे यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, मतलब उसको पता था कि इसको भूख लगी है, ये रोटी के लिए इसकी नीड क्या है, वो भी शैतान जानता है। जब शैतान हमें देखता है उसको पता है कि हमारी कमजोरी क्या है, इस वक्त हमारी जरूरत क्या है, इस वक्त हम कौन से टेम्पटेशन से जा रहे हैं, इस वक्त हम थोड़ा सा क्या कहते हैं कमजोर हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें अपनी कमजोरी में भी क्या करना है, परमेश्वर के वचन को बोलना है, और परमेश्वर के वचन से ही हम जीवित रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जी। सब एक दूसरा भी एक देख लेंगे। देखो दूसरा, ये दूसरा टेम्पटेशन जो शैतान जानबूझकर उनको दे रहा है, और ये क्यों परमेश्वर ने होने दिया, ताकि हम यहाँ से सीख पाए, हम भी लर्न कर पाए, क्योंकि उसको पता था कि जब मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा हम पर आएगा, लेकिन शैतान भी इस दुनिया में है, वो हमें टेम्प्ट करने जरूर आएगा, लेकिन उसमें भी हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है। याद रखना, हम इमोशनली शैतान को नहीं हरा सकते। हम कहना मैं सर पकड़ती हूँ, भाग जा, मैं तंग आ गई तुझसे, वो मेरे तो जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, ये सब इमोशनली गेम से शैतान न भागेगा और हमारा कुछ उद्धार नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें सैल्वेशन दे दी है। अब हम इस दुनिया में परमेश्वर की बेटियां हैं, और हमें शैतान का सामना करना है, और जब हम बोलेंगे तो वो वहां से चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम सेकंड वाला भी देख लेंगे कि दूसरा क्या होता है, ठीक है, या कोई भी पढ़ लेंगे फिर। ये सब पढ़ लेना। प्रफुल्ला बेनिस, Yeah, yeah, you want to read, Prafula? yeah. Just be with me. Get my class. Then the devil took him into the holy city. He set him on the pinnacle of the temple and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and on their hands they will bear you up, so that you don't dash your foot against a stone." Jesus said to him, "Again, it is written, You shall not test the Lord your God." हालेलुया, हम हिंदी में भी पढ़ लेंगे। या आंटी, आपके सुरक्षा कोई भी पढ़ सकता है। यह सुरक्षा पढ़ ले। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो शैतान को बाइबल के वर्स भी पता है। सेकंड उसने क्या किया, तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के एकदम टॉप जो ऊपर का जो वो होता है ना, वहां से उसको बताया और कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अगर तू है तो खुद को नीचे गिरा दे। कि शैतान कितने लोगों को टेम्प्ट करता है, तू ऊपर से नीचे गिर जा, सुसाइड कर ले, ऐसी सारी थॉट देता है। और क्या लिखा है, उसको बाइबल के वर्स देखो, उसने साम 91:11-12 में लिखा, ऐसे लिखा है, हिंदी ये वर्स है ना, साम 91:11-12 में आता है। और उसने क्या कहा, स्वर्गदूतों को, वो परमेश्वर एंजल्स को तेरी सेवा करने के लिए भेजेगा और वो तुझे हाथ में उठा लेंगे और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। तो शैतान ने साम 91 का वर्स को कहा यीशु को कि तू गिर जा और स्वर्गदूत तुझे जरूर उठाएंगे। लेकिन यीशु ने उस वक्त भी क्या कहा
कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तो अगर जब कुछ लोग कहते ना कि हाँ हम ये कर लेंगे, परमेश्वर हमें बचा लेगा, तो हमें जानबूझ कर ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हम परमेश्वर को टेस्ट करते हैं। हम परमेश्वर को कहते कि जैसे कि कुछ लोग कहते कि हाँ मैं ऊपर से नीचे गिर जाऊंगा, परमेश्वर हमें बचा लेंगे, ऐसी कोई भी टेस्ट हमें जानबूझकर नहीं करनी। हालेलुया। क्योंकि शैतान को भी बाइबल पता है, उसने भी यहाँ पे कोट किया था और उसने इसी वचन को लेकर यीशु से कहा। तो शैतान समटाइम्स हमें वचन को ट्विस्ट करके भी कहता है, लेकिन हमें वचन की सही नॉलेज होनी जरूरी है। हालेलुया। हमें ये नहीं कहना कि मैं जैसे कि अगर कोई हम पर ब्लैक मैजिक कर रहा है और अगर कोई हमें पर्पसली कुछ खाने के लिए दे दे, ठीक है, और हमें नहीं पता है कि ओपोजिट पर्सन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है और उसने आपको कुछ खाने के लिए दिया, ओके, तो उस वक्त अगर आप कोई भी खाना ब्लड ऑफ जीसस से कवर करके खा लेते हो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बिकॉज परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और हमें कहा है कि यीशु का लहू हमें प्रोटेक्ट करता है। जब हम कोई भी फूड को कोई हमें देता है और कहते कि ये यीशु तेरा लहू है, मैं पी रही हूँ और मैं इसको कवर करके खाती हूँ, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैं ये पॉइजन पी लूंगा, अब मैं तंग आ गया हूँ और अब मैं और परमेश्वर मुझे बचाएंगे, तो ऐसी टेस्ट हमें परमेश्वर के वचन के जानने के बाद नहीं करनी। हालेलुया। कि यहाँ पे परमेश्वर ने ऐसा देखो, जब शैतान आया कि अगर ये गिर जाए तो अच्छा है, इसको कुछ हो जाए तो अच्छा है, लेकिन उस वक्त भी यीशु ने कहा ये लिखा है। तो हमें भी परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना है, जानबूझकर पॉइजन, जानबूझकर ऐसी कोई चीज नहीं खानी जो हमें नुकसान करे। लेकिन अगर कोई ब्लैक मैजिक करता है और अगर कोई हमें पर्पसली कुछ करके खिलाता है, तो हमें उसका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रोटेक्शन है। यीशु का लहू जब हम यीशु के लहू से ढाप देते हैं उस फूड को, तो हमें नुकसान नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू जीसस। तो आज हम इस दो ही बात को देखते हैं, और लेकिन हमने लर्न क्या किया? इट इज रिटन। सभी लोग बोलेंगे इट इज रिटन। इट इज रिटन। बाइबल में ऐसा लिखा है, इसीलिए हम इस वचन को बोलते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू। और आज हम थोड़ा सा डिक्री एंड डिक्लेरेशन करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हमें किस तरह से वचन को बोलना भी है। थैंक यू जीसस। तो जब हम शैतान हमें टेम्प्ट करने के लिए आते हैं तो हमें क्या करना है? वचन से उसे डांटना है और उससे निकाल देना है। हमें इमोशन से बातें करनी है नहीं। वचन ही हमारा खुराक है। जैसे कि पूरे दिन में हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं ताकि हम कमजोर हो या मजबूत हो, इसलिए करते हैं, चाहिए ना मजबूत होने खाना। की। हाँ, हालेलुया। इसी तरह से हमें ये डिक्लेयर भी करना है ताकि हमारे आत्मा को भी खाना मिले, हमारी आत्मा भी मजबूत हो। हालेलुया। थैंक यू जी। सर चलो हम ये डिक्लेयर भी करेंगे, और आज जो भी शैतान का प्लान है हम पर चलेगा नहीं। थैंक यू जीसस। और बाकी के जो दो है वो कल हम देखेंगे। ओके, कौन करेगा इंग्लिश और हिंदी में? Okay, Patty, I'll do it in English. ओके। और जब डिक्लेयर करेंगे तो बोलना कि यस, ये जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही हो रहा है। ओके। Okay. Father God, we cover ourselves with the precious blood of Jesus, Father God, as we stand in the gap for our family, Father God. These are prayers that we already receive, and we thank you, Father God. We thank you. There's not enough love that we can show, Father God, for you are much more loved than we can even express, Father God. We love you and we thank you for each and every decree and declaration that we receive today unfaltered. We thank you, Father God, and we love you as we go forward in these prayers.
decree and declare spiritual warfare. I declare and decree I declare and decree that no weapon formed against me that that no weapons no formed weapon against formed me against me shall prosper, shall prosper, shall prosper, and every tongue that rises against me and every every tongue every that tongue rises that rises against me in judgment in in judgment, judgment, I condemn, I I condemn. condemn. for this is my heritage For this is For my this is my heritage heritage as a servant of the Lord. as a servant as a servant of of the Lord. अब हिंदी में हम्म, ये आंटी आप भी कर सकते हैं। हाँ करो आंटी, करो हाँ, मैं करो कर करो सकती हूँ। हाँ। शबनम भी है, बहुत दिनों बाद हिंदी में करेगी। ओके शबनम शबनम? तो कर ले चला। ठीक है आंटी। हम्म, मैं घोषणा करता हूँ मैं घोषणा मैं करता घोषणा हूँ करता हूँ और घोषित करता हूँ और घोषित और करता घोषित हूँ करता हूँ कि मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार कि मेरे कि विरुद्ध मेरे बनाया विरुद्ध गया बनाया कोई भी गया कोई हथियार भी हथियार सफल नहीं होगा सफल नहीं सफल होगा नहीं होगा, और न्याय में मेरे विरुद्ध और और न्याय और न्याय में मेरे विरुद्ध उठने वाली हर जीभ की मैं उठने वाले उठने हर जीव वाली की हर मैं जीव की मैं निंदा करता हूँ निंदा निंदा करता हूँ करता हूँ, क्योंकि यह प्रभु के सेवक के रूप में क्योंकि यह क्योंकि प्रभु के यह प्रभु सेवक के के सेवक रूप के में रूप में मेरी विरासत है। मेरी मेरी विरासत विरासत है।